दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय ध्वज तिरंगे के बारे में रोचक फैक्ट, रोचक जानकारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भारतीय ध्वज तिरंगा हमारे देश की शान और हम इसे बड़े ही गर्व के साथ फहराते हैं और भारतीय झंडा हमारे देश का गौरव है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम जानेंगे भारतीय ध्वज के बारे में कुछ रोचक फैक्ट। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर तीन रंग है, केसरिया, सफेद और हरा, और इन तीन रंगों के कारण ही उसका नाम तिरंगा हुआ। दोस्तों जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है, और जो मध्य में सफेद रंग है वो सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है, और नीचे जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। और दोस्तों भारतीय ध्वज के सफेद रंग के बीच में एक पहिया होता है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। इसके अंदर 24 छड़ होते हैं और ये प्रगति का प्रतीक है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को स्थान दिए जाने पर गांधी जी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अशोक चक्र वाले तिरंगे को सलामी नहीं दूंगा। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता की अवधि के दौरान जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगे, उसकी डिजाइन में कई बार बदलाव किया, उसके कलर में कई बार बदलाव किया गया। दोस्तों देश के संविधान में भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है। इसमें तिरंगा फहराने के कुछ नियम और कानून कायदे हैं। और दोस्तों कोई भी अगर भारतीय ध्वज का अपमान करता है या उसे गलत तरीके से फहराता है या उसके साथ कुछ भी छेड़खानी करता है तो उसको 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। जब वक्ता का मुख दर्शकों की तरफ होता है तो तिरंगा उसके हमेशा दाहिनी ओर होना चाहिए। दोस्तों तिरंगा हमेशा सूती, रेशमी या खादी का होना चाहिए। प्लास्टिक के तिरंगे प्रतिबंधित है। दोस्तों तिरंगे का आकार आयताकार होना चाहिए और उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। दोस्तों झंडे के ऊपर किसी भी प्रकार की कलाकृति, चित्र या किसी भी प्रकार की डिजाइन कुछ भी बनाना गैर कानूनी है। दोस्तों आप तिरंगे झंडे को किसी भी प्रकार से अपने पर्सनल उपयोग के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इसको बिल्डिंग ढकने या आप किसी भी प्रकार से किसी वाहन के पीछे लगाने में इसका उपयोग नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। दोस्तों किसी भी परिस्थिति में भारतीय तिरंगा यानी झंडा जमीन पर नहीं छूना चाहिए या जमीन पर नहीं झुकना चाहिए, और इसका हमेशा हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। दोस्तों किसी अन्य ध्वज या किसी अन्य झंडे को भारतीय झंडे से ऊपर नहीं फहराया जा सकता। दोस्तों 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, जिसमें नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस पर ही नहीं बल्कि किसी भी दिन अपने घर, कारखाने आदि पर तिरंगे को लगा सकते हैं। दोस्तों रात में तिरंगा फहराने की इजाजत 2009 में दी गई। दोस्तों जो तिरंगा कटा फटा होता है या फट जाता है या जिसका कलर चला जाता है उसको दोबारा नहीं फहराया जा सकता, उसको फहराने से देश का अपमान होता है। दोस्तों 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने भारतीय ध्वज तिरंगे को लेकर अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी। दोस्तों बेंगलोर से 420 किलोमीटर दूर हुबली नामक एकमात्र स्थान है जो कि लाइसेंस प्राप्त संस्था है जो कि झंडे का निर्माण और आपूर्ति का काम करते हैं। दोस्तों संसद भवन देश का एकमात्र ऐसा भवन है जहां पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम भिखाजी गामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली महिला बनी थी। दोस्तों भारतीय तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और जो कि महात्मा गांधी के अनुयायी थे। दोस्तों आज जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया था। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे भारतीय तिरंगे झंडे के बारे में ये रोचक फैक्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।